माय प्रोफेसर हस्बैंड। विराज ने कशिश की आंखों में अपनी आंखें डालकर देखा और कशिश की दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। वह दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक खड़े हुए थे और विराज उसकी आंखों में देखते हुए उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा। उसने अपना हाथ धीरे से कशिश की कमर पर रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए धीरे से उसके कान के पास जाकर बोला, इतनी हड़बड़ी में क्यों भाग रही हो? तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर अकेला हूं। कशिश उसकी यह बात सुनकर इधर उधर देखने लगी और तभी विराज ने उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? जब मैं बोल रहा हूं कि यहां कोई नहीं है तो क्या देखने की कोशिश कर रही हो तुम? कशिश ने धीरे से ना में सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। वो वह बोल ही रही थी कि विराज उसके बिल्कुल करीब आया और उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, कुछ नहीं। तो फिर क्यों तुम मुझसे नजरें चुरा रही हो? कशिश उसकी बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाई, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी और तभी विराज का मन हुआ कि वह एक बार कशिश के बिल्कुल करीब जाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दे। वह ये सोच ही रहा था कि कशिश उसके इरादों को समझ गई। वह धीरे से विराज के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, विराज सर, हम कॉलेज में हैं तो हटिए आप। लेकिन विराज कशिश के करीब जाते हुए धीरे से उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे बहुत सॉफ्टली किस करने लगा। तभी कशिश को याद आया कि वह उससे नाराज थी और उसने विराज के कंधे पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? हम कॉलेज में हैं। अगर विराज ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तो क्या हुआ? वैसे भी ये मेरा केबिन है, यहां पर कोई नहीं आएगा। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह उसे दोबारा किस करने जा रहा था कि तभी कशिश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे रोकते हुए कहा, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। इतना बोलकर उसने विराज को पुश करते हुए जल्दी से वहां से बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वह अपने माथे का पसीना पोंछते हुए विराज के केबिन से बाहर निकली। वह मन ही मन खुद से बात कर रही थी, थैंक गॉड बच गई। आज तो मैं, नहीं तो राज तो किसी और ही मूड में लग रहे थे। लेकिन मैं अभी भी उनसे नाराज हूं। इतनी आसानी से मानने वाली नहीं हूं। उन्होंने सीधे ही मना कर दिया, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं कितनी एक्साइटेड थी जाने के लिए, लेकिन नहीं, सारी जिम्मेदारियां जैसे इन्हीं पर हैं और एक हफ्ते की भी छुट्टी नहीं ले सकते। आखिर नई नई शादी हुई है हमारी, कुछ तो एंजॉय करना बनता ही है। ऊपर से फ्री टिकट और पूरा हनीमून पैकेज मिला था, जो कि हम दोनों ने ही जीता था, लेकिन उनको कहाँ मेरी पड़ी है। एक्चुअली तो किसी को भी मेरी नहीं पड़ी है। ये बोलते हुए कशिश का मूड फिर से खराब हो गया था और उसके चेहरे पर टेंशन नजर आ रही थी। तभी एकदम पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंक गई और उसने कहा, कौन है? इतना बोलते हुए वह पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी सहेली शालिनी खड़ी हुई थी। कशिश के इस तरह से चौंकने पर वह भी हैरानी से कशिश की तरफ देख रही थी। क्या हुआ यार, मैं हूं। ऐसे क्यों रिएक्ट किया? तूने मुझे भी डरा दिया। इतना बोलते हुए उसने कशिश के कंधे पर हल्के से मारा तो कशिश ने अपनी आईज रोल करते हुए कहा, हाँ तो तू ऐसे पीछे से अचानक हमला करेगी तो डर ही तो जाऊंगी मैं। कशिश की बात सुनकर शालिनी ने कहा, हेलो, मैंने कोई हमला नहीं किया। बस इतनी देर से तुझे आवाज दे रही थी, तूने सुना नहीं तो इसीलिए मैंने तुझे रोकने के लिए ऐसे हाथ रख कंधे पर, और कहाँ कुछ किया मैंने। लेकिन तू तो ऐसे रिएक्ट करती है आजकल। खैर छोड़, ये बता तुझे पता चला कुछ? शालिनी ने एकदम से पूछा तो कशिश ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या? अब ऐसा क्या रह गया जो मुझे पता नहीं चला? वैसे तो मुझे जल्दी कुछ भी पता नहीं चल पाता है, सारी बातें तू ही तो बताती है मुझे। कशिश की ये बात सुनकर शालिनी ने कहा, तू तो बस पढ़ाई के अलावा और किसी चीज पर ध्यान भी नहीं देती है, तो क्या ही पता चलेगा तुझे? शालिनी ने उसे ताना मारते हुए ये बात कही तो कशिश ने तुरंत ही कहा, हाँ तो कॉलेज पढ़ाई करने के लिए ही होता है और इसीलिए मैं पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीजें पता रखती हूँ और मुझे नहीं लगता बाकी चीजें इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं। अरे, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम तो इम्पोर्टेंट होता है ना। वैसे तूने तो पिछले 3 साल में एक बार भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इस बार कुछ सोचा है तूने? कल से शुरू होने वाला है कल्चरल प्रोग्राम वीक और पूरे हफ्ते चलेगा। शालिनी ने काफी एक्साइटेड होते हुए यह सब कहा
तो कशिश ने वैसे ही बोरिंग सा फेस बनाया और कहा, नहीं मुझे क्या करना यार, मुझे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, कल्चरल प्रोग्राम हो या फिर फ्रेशर पार्टी या फिर फेयरवेल, मुझे इन सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुझे पता है। कशिश की बात सुनकर शालिनी को बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसी ही उम्मीद थी। लेकिन फिर भी उसने कशिश का हाथ पकड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी के लिए सारी क्लासेस भी नहीं लगेंगी, और टीचर ने सबको मेजर हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा है, तो सारे स्टूडेंट टीचर वहां पर ही गए हैं, चल तू भी। इस बार कोई ऐसी प्रोग्राम या एक्टिविटी हो जिसमें तुझे भी इंटरेस्ट आ जाए। इतना बोलते हुए उसे अपने साथ वहां पर लेकर जाने लगी। वैसे तो कशिश का मन नहीं था, लेकिन शालिनी की वजह से वह फिलहाल उसके साथ चली गई, क्योंकि सारी क्लासेज वैसे भी 1 हफ्ते के लिए नहीं लगने वाली थीं। कशिश और शालिनी दोनों अनाउंसमेंट हॉल में आए। वह हॉल बहुत ही बड़ा था, इतना बड़ा कि वहां पर कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स एक साथ आकर बैठ सकते थे, और उसके अलावा बीच में एक स्टेज था परफॉर्मेंस के लिए, और टीचर और स्टाफ के लिए भी अलग से जगह नहीं हुई थी। बैक स्टेज भी काफी ज्यादा जगह थी जहां पर परफॉर्मेंस के लिए स्टूडेंट रेडी होते और रिलेटेड सामान रखा जाता था। वे दोनों एंट्री से अंदर आईं और वहां पर पहले ही काफी सारे स्टूडेंट और टीचर जमा हो गए थे। कशिश ने अंदर आते ही देखा विराज भी वहां पर उन सारे टीचर के बीच खड़ा हुआ था। विराज भी कशिश के अंदर आते ही उसकी तरफ देखने लगा, और जैसे ही उन दोनों की नजरें मिली, कशिश के गाल एकदम गुलाबी हो गए और वह इधर उधर देखने लगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले विराज के साथ उसके केबिन में जो कुछ भी हुआ था, उसे सब कुछ याद आने लगा था, और वह सोचकर उसे शर्म आ रही थी। शालिनी ने उसे ऐसे इधर उधर देखते हुए नोटिस कर लिया और कहा, क्या इधर उधर क्या देख रही है, तू किसी को ढूंढ रही है क्या? शालिनी ने थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा, क्योंकि उसने अभी विराज को नोटिस नहीं किया था, और वैसे भी वह उसकी नजर में कॉलेज प्रोफेसर था, भले ही कशिश की शादी उससे हो गई थी। लेकिन शालिनी की नजरों में अभी तक यही था कि कशिश और विराज के बीच ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि उनकी शादी एकदम अचानक से हुई थी। ना ही वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, और ना ही उनका कोई मेल था। इससे ज्यादा अपनी शादीशुदा लाइफ की कोई भी अपडेट कशिश ने अब तक शालिनी को नहीं दी थी, क्योंकि अब तक वह खुद ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी, और ना ही सच में उसकी और विराज के बीच का रिश्ता क्लियर था। शालिनी के पूछने पर कशिश ने कहा, अरे नहीं, मैं किसे ढूंढूंगी, मैं तो बस ऐसे ही। तभी अनाउंसमेंट करने के लिए एक टीचर स्टेज पर बीच में आए। उनके हाथ में माइक था, और उन्होंने माइक पर बोलते हुए कहा, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर एंड स्टाफ, आप सब जानते हैं, कल से हमारे कॉलेज में हर साल होने वाला कल्चरल प्रोग्राम का वीक स्टार्ट हो रहा है। तो आप में से जिसे भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, आप सब पूनम मैम के पास जाकर अपना नाम लिखवा सकते हैं, और साथ ही जिस क्रिएटिविटी में आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे वह भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं, और कल से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, और हम सब आपकी प्रिपरेशन में पूरी हेल्प करेंगे, और संडे को फाइनल फंक्शन होगा। उस दिन चीफ गेस्ट आएंगे, और उससे हमारे कॉलेज की फंडिंग में काफ़ी हेल्प होती है, और आप लोगों का भी नाम होता है। तो जिसे भी पार्टिसिपेट करना है वह यहाँ पर लाइन लगाए जहाँ पूनम मैम बैठी हुई हैं। होस्ट टीचर ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। एक मैडम टेबल और चेयर पर स्टेज के साइड में बैठी हुई थीं, और देखते ही देखते काफी लंबी लाइन उनके सामने लग गई। शालिनी ने भी कुछ सोचते हुए कहा, मैं तो फिर से आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, और पेंटिंग में भी देखती हूँ, मुझे दोनों एक साथ मिल पाता है या फिर नहीं। शालिनी काफी एक्साइटेड और खुश लग रही थी। अब लेकिन कशिश एकदम ही अजीब सा चेहरा बनाकर खड़ी थी। उसे इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वह बहुत ही होनहार ब्राइट स्टूडेंट थी, और स्टडीज के अलावा किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, क्योंकि उसके घर पर यही सिखाया गया था कि अगर वह पढ़ाई छोड़कर किसी भी और एक्टिविटी या स्पोर्ट्स पर ध्यान देगी तो ये सारी चीजें एक डिस्ट्रैक्शन होती हैं, जिससे उसकी पढ़ाई इफेक्ट होगी, और बाकी इसे आगे लाइफ में कहीं भी काम नहीं आना। और उसने बस इसी बात को सीख लिया था, जबकि यह सच नहीं था। लेकिन कशिश के लिए उसकी स्टडीज ही सबसे इम्पोर्टेंट थी। इसलिए उसने शालिनी से कहा, कंग्रेचुलेशंस, वैसे भी तेरी आर्ट काफी अच्छी है। मुझे तो पता नहीं तूने ये कॉमर्स साइड लिया ही क्यों, तुझे तो आर्ट्स लेना चाहिए था,
लेकिन शायद आर्टिस्ट की उतनी वैल्यू नहीं होती, इसीलिए तूने भी बिजनेस साइड ही चुना है। कशिश की ऐसी बात सुनकर शालिनी का चेहरा उतरा और उसने कहा, हाँ, मैं तो आर्ट्स से ही करना चाहती थी, लेकिन घर वालों का प्रेशर तुझे तो पता ही है। उनकी वजह से मुझे ऐसे लेना पड़ा, लेकिन साइड में जब मुझे चांस मिल रहा है, तो मैं अपनी हॉबी और अपनी पसंद की एक्टिविटी भी करना चाहूंगी। शालिनी की बात सुनकर कशिश ने कहा, ऑल द बेस्ट यार, तू तो अच्छा ही करेगी, मुझे पूरा यकीन है तुझ पर। इतना बोलते हुए उसने हल्की सी स्माइल पास की, तो शालिनी को भी अच्छा लगा और फिर वही बाकी स्टूडेंट के साथ जाकर लाइन में लग गई और उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम भी लिखवा दिया। कुछ देर के बाद वे दोनों लड़कियां बाहर निकलीं और कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए कैफेटेरिया में चली गईं। वहां पर प्रतीक अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ और उन सब ने मिलकर एक ग्रुप डांस में पार्टिसिपेट किया। आगे निकलते हुए कशिश और शालिनी ने उन की बातें सुन ली थीं। लेकिन कशिश ने प्रतीक को देखते ही बुरा सा चेहरा बनाया और शालिनी से कहा, मुझे वहां पर नहीं जाना, चल हम वहां पर चलते हैं गर्ल्स कॉमन रूम में। कशिश को कैफेटेरिया में बैठना अच्छा लगता था, वह जल्दी मना नहीं करती थी और आज इस तरह से मना कर रही थी तो शालिनी ने नोटिस किया और फिर प्रतीक की तरफ देखा, जो कि कशिश की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कशिश उसे इग्नोर कर रही थी। तो शालिनी ने धीमी आवाज में पूछा, मुझे परेशान कर रहा है क्या? शालिनी के पूछने पर एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कशिश ने उसे पूरी बात बता दी। तो शालिनी को भी प्रतीक पर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, चल अभी चलकर इसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। ऐसे कैसे वह तुझे परेशान कर सकता है? और चल हम इसे बता दें कि तेरी शादी हो चुकी है, वह भी विराज सर से, और विराज सर को पता चला ना तो वह सच बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कैसे उनकी वाइफ के पीछे पड़ा हुआ है ये बेवकूफ कहीं का। शालिनी ने गुस्से में यह सब कुछ कहा और तुरंत ही प्रतीक की तरफ जाने लगी उसे यह सब कुछ बताने के लिए। तो कशिश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे अरे रुक जा मेरी माँ, मुझे नहीं लगता अभी उसे यह सब बताने की जरूरत है। वैसे भी अब कल से मैं कॉलेज नहीं आऊंगी, घर से ही स्टडी कर लूंगी और कल्चरल प्रोग्राम एक चलेगा, तब तक मेरा उसका सामना नहीं होगा। उसके बाद मैं विराज सर से डिस्कस कर लूंगी कि हमें अपनी शादी के बारे में रिवील करना है या फिर नहीं, तभी मैं उसे बताऊंगी। ऐसे मैं नहीं बता सकती। यार तू समझा कर, यह सब इतना इजी नहीं है और सब अचानक से हुआ तो। कशिश ने अपनी मजबूरी बताई तो शालिनी ने भी उसकी बात समझी और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए दोनों लड़कियां वहां से चली गईं। कल्चरल प्रोग्राम होने की वजह से अगले हफ्ते तक कॉलेज में क्लासेस नहीं लगने वाली थीं, लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट की छुट्टी नहीं थी। जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया वे सब अपनी प्रिपरेशन और रिहर्सल के लिए कॉलेज आ सकते थे, जिसमें टीचर और स्टाफ उनकी हेल्प करने वाले थे और बाकी कॉस्ट्यूम और प्रिपरेशन का भी यही टाइम था। इसके अलावा उनके जो भी फ्रेंड अगर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं भी किया है, वे अपने दोस्तों के साथ या उन्हें चीयर अप करने के लिए भी आ सकते थे। लेकिन कशिश कॉलेज नहीं जाना चाहती थी। कशिश इस बीच कॉलेज नहीं आना चाहती थी और शालिनी भी ये बात अच्छे से समझती थी कि उसे इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसने भी कशिश को फोर्स नहीं किया। लेकिन जिस दिन फंक्शन था उस दिन आने के लिए उसे कहा तो कशिश ने कहा, यार देखूंगी, मैं अगर मन किया और टाइम हुआ तो आऊंगी। शालिनी ने कहा, ठीक है यार, जैसी तेरी मर्जी, अगर तू आएगी तो मुझे अच्छा ही लगेगा। और फिर वे दोनों लड़कियां एक साथ ही कॉलेज से निकल गई अपने अपने घरों के लिए। कशिश का मूड बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि वह अपने ससुराल वालों से बचने के लिए ही कॉलेज जाना चाहती थी। लेकिन अब कल्चरल प्रोग्राम की वजह से उसे एक हफ्ते फिर से घर पर रहना पड़ेगा। टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।